Hello guys, welcome back. This is Ashok Kumar. Dear guys, you are watching my YouTube channel Your English Mentor. Dear guys, आप जानते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस में उनका इंट्रोडक्शन, उनकी डेफिनेशंस और उनके इस्तेमाल होने की रीज़न्स और कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, उनके एग्जांपल्स और कहाँ कहाँ पर और किसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस वीडियो से पहले रिलेटिव प्रोनाउंस के इंट्रोडक्शन का जो वीडियो था उसमें हम पढ़ चुके हैं। डियर गाइस, आप जानते हैं हु, हुज़, होम, वाट, दैट, विच, व्हेन, वेयर, वाई, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और गाइस, आपने रिलेटिव प्रोनाउंस के इंट्रोडक्शन के वीडियो में देखा होगा कि हमने रिलेटिव प्रोनाउंस को उनके यूजेज की बुनियाद पे 3 कैटेगरीज में तकसीम किया था। एक वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि ह्यूमन्स मतलब पीपल के लिए इस्तेमाल होते हैं, हु, हुज़, होम और उनके केसेस। और दूसरे वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट्स मतलब थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स से मुराद ये है कि एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, इंसान ज़ात को छोड़कर, लोगों को छोड़कर बाकी जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो हम रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं वो हैं विच, हुज़, दैट। और तीसरी जो कैटेगरी हमने बनाई थी इंट्रोडक्शन के वीडियो में वो थी वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि प्लेसेस, टाइम्स और रीजन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्लेस दिखाने के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं, टाइम दिखाने के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, रीजन्स दिखाने के लिए हम वाई और दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, उन्हीं कैटेगरीज में आज हम पहली कैटेगरी जो कि यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस फॉर ह्यूमन बींग्स, आज हम वो रिलेटिव प्रोनाउंस डिस्कस करेंगे जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंसान ज़ात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम कह सकते हैं पर्सन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हु, हुज़, होम, लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस के 3 केसेस हैं। नॉमिनेटिव केस या आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस। हु जो है हमारा हु सब्जेक्टिव केस में आता है, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। और हुज़ जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये पॉसेसिव केस में आता है, क्योंकि ये पोजीशन, रिलेशन और ओनरशिप दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी चीज़ से रिश्ता दिखाना, किसी चीज़ पे हक़ के मालिकाना दिखाना, चीज़ को अपना मानना, उस पे अपना हक़ दिखाना, पोजीशन दिखाना, कब्ज़ा दिखाना, उसके लिए हम हुज़ का इस्तेमाल करते हैं। हुज़ जो हमारा पॉसेसिव केस है, हु का पॉसेसिव केस है। और तीसरा हम इसका केस पढ़ेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका जो तीसरा केस है वो है एक्यूसेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। मतलब जब उन प्रोनाउंस को हम एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो उनका एक्यूसेटिव केस बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, वो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे। वो है होम, WHOM, होम। होम हमारा ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। हुज़ WHOAC, हुज़ पॉसेसिव केस में इस्तेमाल होता है। और WHO, हु को हम सब्जेक्टिव केस में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। होम को हम एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम रिप्लेस करके हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हु जो है वो सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। और डियर गाइस, ये भी आपको बताता चलूँ कि हु को हम दैट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। जहाँ पर हम हु का इस्तेमाल करेंगे लोगों के लिए, वहाँ पर हम उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है रिलेटिव प्रोनाउंस हु और दैट मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि जब हम हु को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम रिप्लेस करके वहाँ पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल्स में ये सब क्लियर करते हैं। गाइस, आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि रिलेशन दिखाते हैं। ये रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार हैं। जिस नाउन की ये बात करेंगे सेंटेंस में, हम जिस नाउन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करेंगे उनसे ये रिश्ता दिखाएंगे, उनके बारे में ये बात करेंगे, उनका ये हवाला देंगे, तो इनको हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। डियर गाइस, रिलेटिव प्रोनाउंस के डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन का जो वीडियो मैंने बनाया है वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। हु, हुज़ और होम का यूजेज। हु एज ए सब्जेक्ट, होम एज ए ऑब्जेक्ट, हुज़ एज ए पॉसेसिव केस, पोजीशन दिखाने के लिए। हु, हुज़, होम, इनको हम ह्यूमन बीइंग, पीपल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं हु का मतलब है जो या जो के, हु से मुराद है जो या जो के। हुज़ से मुराद है जिसका
या जिसकी या जिसके। होम से मुराद है जिसको या जिसे। चलिए गाइस एग्जांपल्स देखते हैं। इन एग्जांपल्स में मैंने हु के भी एग्जांपल्स लिखे हैं, हुज के भी लिखे हैं और होम के भी लिखे हैं। चलिए गाइस पहला एग्जांपल है द बॉय हु कम्स लेट इज़ माई ब्रदर। द बॉय हु कम्स लेट इज़ माई ब्रदर। लड़का जो देर से आता है मेरा भाई है। लड़का जो देर से आता है मेरा भाई है। या हम कह सकते हैं वो लड़का। द जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नाउन के साथ, उससे मुराद ये होगा उस जो नाउन को हम पर्टिकुलर बना रहे होंगे। द का इस्तेमाल यहाँ पर उस नाउन को पर्टिकुलर या एम्फेसाइज करने या उसको ख़ास करने के लिए हम द का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। द बॉय मतलब लड़का नहीं, वो लड़का। लड़का भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसको पर्टिकुलर अगर हम बनाएं द बॉय, कौन सा लड़का? वो लड़का। जब हम नाउन से पहले द का इस्तेमाल करेंगे तो उससे मुराद ये होगा कि उस नाउन को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस नाउन को हम मखसूस करके पर्टिकुलर करके एक ख़ास करके बयान कर रहे हैं। द बॉय वो लड़का जो देर से आता है मेरा भाई है। वो लड़का जो देर से आता है वो मेरा भाई है। तो गाइस आप देख रहे हैं वो लड़का जो देर से आता है, जो देर से आता है, जो के देर से आता है। कौन देर से आता है? लड़का देर से आता है। तो हम यहाँ पर हु का इस्तेमाल कर रहे हैं लड़के के लिए, द बॉय के लिए। बॉय हमारा जो नाउन है उस नाउन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं हु का। तो यहाँ पर हु बन जाता है हमारा प्रोनाउन। और डियर आप देख रहे हैं हु जो है वो, अगर हम इस सेंटेंस को देखें, हु कम्स लेट इज़ माई ब्रदर। हु कम्स लेट इज़ माई ब्रदर। जो देर से आता है मेरा भाई है। जो देर से आता है मेरा भाई है। तो गाइस आप देख रहे हैं हमने हु का इस्तेमाल किया है। हु कम्स लेट इज़ माई ब्रदर, जो के देर से आता है, यार जो देर से आता है। तो यहाँ पे हु जो है वो रिलेशन दिखा रहा है, हु बता रहा है लड़के के बारे में। तो हु जो है वो रेफ़र कर रहा है, हमें हवाला दे रहा है। हु जो है वो बात कर रहा है लड़के के बारे में, नाउन के बारे में। इससे पहले जो इस्तेमाल होने वाला नाउन है उस नाउन के बारे में बात कर रहा है और उस नाउन से रिलेशन दिखा रहा है। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसका रिलेशन इस बॉय से है, इससे पहले इस्तेमाल होने वाले नाउन से है। तो हम यहाँ पर हु को कहेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इससे पहले इस्तेमाल होने वाले नाउन से रिश्ता दिखा रहा है, या इससे पहले इस्तेमाल होने वाले नाउन का हवाला दे रहा है, या हम कह सकते हैं इससे पहले इस्तेमाल होने वाले नाउन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हु बन जाता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय हु कम्स लेट इज़ माई ब्रदर। और डियर गाइस आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे द बॉय कम्स लेट इज़ माई ब्रदर। कम्स लेट मत ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं द बॉय और कम्स लेट, इसको हु मिला रहा है। तो यहाँ पे हु को हम कह सकते हैं कंजंक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये कंजक्शन का भी काम कर रहा है। जो कंजक्शन करते हैं वो भी ये हु काम कर रहा है। तो हु यहाँ पर बन जाता है हमारा कंजंक्टिव प्रोनाउन। और आप देख रहे हैं डियर गाइस हु को हमने एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। क्यों सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है? देखिए यहाँ पे द बॉय कम्स लेट, लड़का देर से आता है, तो उसी लड़के की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉय हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है पहले से सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट काम भी कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? आने का काम कर रहा है, लेट से आने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट हमारे पास पहले से मौजूद है, और उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए, उसी सब्जेक्ट के का हवाला देने के लिए, उसी सब्जेक्ट से रिलेशन दिखाने के लिए हमने हु का इस्तेमाल किया है। तो हु यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे होंगे, यहाँ पर हु है और यहाँ पर हु है, हु के बाद हुज है और होम। यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब पहले से है। गाइस आपको मैं हु का यूजली हम क्यों और कहाँ पर हु का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं हु जो है वो हमारा सब्जेक्ट केस है, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। अगर सेंटेंस में हम यहाँ पर कोई ब्लैंक छोड़ दें, यहाँ पर हम हु की जगह पर खाली जगह छोड़ दें, और आगे देखें अगर सेंटेंस में इस खाली जगह के बाद जो है वो वर्ब आ रहा है, मतलब कोई हमारा एक्शन आ रहा है, और उस एक्शन के बाद साथ में उसका ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं उस एक्शन उस वर्ब से पहले किसका इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट का इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ जो हमारा वर्ब है, एक्शन है, एक्शन आ रहा है, तो एक्शन से पहले हम हमेशा सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर होम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हुज का भी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हु का, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो वर्ब है इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए।
तो कम्स हमारा वर्ब है, एक्शन है, एक्शन से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा हु। और गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं वो लड़के की कर रहे हैं, द बॉय की। द बॉय कम्स लेट, लड़का देर से आता है। तो यहाँ पर बॉय जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन लेना है तो वो भी सब्जेक्ट लेंगे, मतलब हु लेंगे, होम या हुज नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे हु, क्योंकि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो सब्जेक्टिव केस के लिए हम हु जो रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे वो हु लेंगे, क्योंकि हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। गाइस अगर हम यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने लिखे हैं इन यहाँ पर खाली जगह छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें, और उसके बाद देखें अगर यहाँ पर इस ब्लैंक के बाद हमारा कोई सब्जेक्ट आ रहा है, पहले से कोई प्रोनाउन आ रहा है या कोई नाउन आ रहा है, मतलब एज ए सब्जेक्ट आ रहा है और उस सब्जेक्ट के बाद उसका एक्शन भी आ रहा है। अगर हम ये जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का छोड़कर हम यहाँ पर खाली जगह छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें, और ब्लैंक के बाद अगर आप देखें वहाँ पे ब्लैंक के बाद कोई हमारा दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है, मतलब कोई सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद उसका एक्शन भी वहाँ पे आ रहा है, तो डे गाइस वहाँ पर हम हु का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। हु का ऑब्जेक्टिव केस है होम, क्योंकि सब्जेक्ट वहाँ पे जो ब्लैंक हमने कहा, ब्लैंक के बाद सब्जेक्ट पहले से मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होने वाला जो नाउन होगा वो एज ए ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट के लिए हम जो प्रोनाउन लेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे, वो ऑब्जेक्टिव लेंगे, तो वहाँ पर हम होम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं होम के एग्जांपल लिखे हैं, यहाँ पर ये चीज़ हम क्लियर करेंगे। ये जो नीचे होम के एग्जांपल्स हैं इनमें हम ये सब क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड आर अप्रिशिएटेड। द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड आर अप्रिशिएटेड, शागिर्द जो कि मेहनत करते हैं तारीफ़ की जाती है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी तारीफ़ की जाती है। द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड आर अप्रिशिएटेड, शागिर्द या तालिब इल्म जो कि मेहनत करते हैं, जो कि सख्त मेहनत करते हैं, उनकी तारीफ़ की जाती है। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर हम द स्टूडेंट्स का इस्तेमाल किया है और स्टूडेंट्स के बाद हमने हु का इस्तेमाल किया है। हु वर्क हार्ड आर अप्रिशिएटेड, जो मेहनत करते हैं उनकी तारीफ़ की जाती है। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं हु वर्क हार्ड, जो मेहनत करते हैं, जो कि मेहनत करते हैं, कौन मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो हु का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो हु यहाँ पर एज ए प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है। और गाइस आप देख रहे हैं हु जो है ये रिलेशन दिखा रहा है, हु जो है ये रिलेशन दिखा रहा है, किस से दिखा रहा है, स्टूडेंट से दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम हु को कहेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। और गाइस आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से जो है वो कंजक्शन का भी काम करते हैं, एज ए कंजक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं, मतलब सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स को मिलाने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स और वर्क हार्ड आर अप्रिशिएटेड, इनको हु जो है वो मिलाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हु को हम कहेंगे कंजक्टिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। और गाइज आपने देखा यहाँ पर हमने हु इस्तेमाल किया द बॉय, बॉय हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमने हु का इस्तेमाल किया द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल नाउन है। तो गाइज आप देख रहे हैं हु को हम प्लूरल नाउन्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंगुलर नाउन्स दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हु की जो फॉर्म है सिंगुलर में भी इस्तेमाल हो सकती है, प्लूरल में भी इस्तेमाल हो सकती है, मतलब हु एज ए सिंगुलर भी है और एज ए प्लूरल भी है। हु का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन्स के लिए भी करते हैं और हु का इस्तेमाल हम प्लूरल नाउन्स के लिए भी करते हैं। और गाइज आप देख रहे हैं वर्क हार्ड, यहाँ से पहले से हमारे पास एक्शन मौजूद है, वर्ब मौजूद है, तो एक्शन से पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्टिव केस का, हु हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हम होम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हुज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हु का, जो कि सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इस वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो हु हमारा सब्जेक्टिव केस में आता है, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ पर हु का इस्तेमाल करेंगे। द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड आर अप्रिशिएटेड, तालिब इल्म या शागिर्द जो कि मेहनत करते हैं उनकी तारीफ़ की जाती है। अरे यहाँ पे हम कह रहे हैं उनकी तारीफ़ की जाती है, मतलब किन की तारीफ़ की जाती है, उनकी तारीफ़ की जाती है, स्टूडेंट्स की तारीफ़ की जाती है। ये जो हु जो है ये रिलेशन दिखा रहा है स्टूडेंट्स से, ये जो रेफ़र कर रहा है, हवाला दे रहा है, स्टूडेंट्स का हवाला दे रहा है, तो यहाँ पर हम हु को कहेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं, दिस इज़ द टीचर हु टीच अस इंग्लिश, दिस इज़ द टीचर हु टीच अस इंग्लिश, यही वो उस्ताद है जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है, यही वो उस्ताद है जो हमें
इंग्लिश पढ़ाता है। हम बात कर रहे हैं द टीचर की, द टीचर टीच अस इंग्लिश, मतलब यही वो उस्ताद है, टीचर है जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो आप देख पा रहे हैं हम कह रहे हैं जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है, हु टीच अस इंग्लिश, जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? इस सेंटेंस में टीचर पढ़ाता है, टीचर की बात हो रही है, मतलब ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। तो हम ह्यूमन बीइंग के लिए हु का इस्तेमाल करेंगे। और गाइस आप देख रहे हैं मैंने जिस तरह पहले बताया, अगर यहाँ पर हु की जगह पर आप ब्लैंक छोड़ दें और ब्लैंक के बाद देखें वर्ब आ रहा है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पार्ट आ रहे हैं, अस और इंग्लिश हमारे एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्शन और उसके ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आप जानते हैं एक्शन से पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, हु का सब्जेक्टिव केस हु, WHO हु इस्तेमाल करेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ ये जो 3 सेंटेंस हमने हु का इस्तेमाल किया है, ये सब्जेक्ट्स के लिए किया है, द बॉय, द स्टूडेंट्स, द टीचर, इन सब्जेक्ट्स के लिए किया है, क्योंकि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की बात हो रही है। द बॉय कम्स लेट, द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, द टीचर टीच अस, मतलब सब्जेक्ट की बात है। अगर आप हु को छोड़ दें, क्योंकि हु जो है वो 2 स्टेटमेंट्स को मिलाने का काम कर रहा है। अगर आप हु को छोड़ दें यहाँ पर, तो हम सेंटेंस बनेगा द बॉय कम्स लेट इज़ माई ब्रदर, द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड आर अप्रिशिएटेड, दिस इज़ द टीचर टीच अस इंग्लिश। अगर हम हु को लेफ्ट आउट करें तो गाइस आप देख रहे हैं हम यहाँ पे सब्जेक्ट ही इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स वर्क हार्ड वर्ब आ गया। दिस इज़ द टीचर, ये यहाँ पे दिस इज़ द टीचर, ये पूरा जो हमारा क्लास है ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है और इसके बाद जो ये वर्ब आ रहा है, एक्शन आ रहा है। तो आप गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो हम हु का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, होम का इस्तेमाल करेंगे, वो हम आगे चलकर सेंटेंसेस में क्लियर करते हैं। गाइस एक और बात मैं बता दूँ, हु को हम दैट से रिप्लेस भी कर सकते हैं, हु की जगह पर हम दैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। द बॉय दैट कम्स लेट इज़ माई ब्रदर, द बॉय हु कम्स लेट इज़ माई ब्रदर, द बॉय दैट कम्स लेट इज़ माई ब्रदर, लड़का जो कि देर से आता है मेरा भाई है, वहाँ पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड आर अप्रिशिएटेड, द स्टूडेंट्स दैट वर्क हार्ड, द स्टूडेंट्स दैट वर्क हार्ड आर अप्रिशिएटेड, तालिब इल्म जो कि सख्त मेहनत करते हैं उनकी तारीफ़ की जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम हु की जगह पर दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हु और दैट की मीनिंग और इनका सेंस एक ही है, इनका मतलब है जो या जो के। आगे देखते हैं गाइस, अब हम हुज को डिस्कस करते हैं। हुज जो है वो हु का पॉसेसिव केस है, पोजीशन दिखाने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए, किसी नाउन से रिलेशन दिखाने के लिए हम पॉसेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं। तो हुज जो है ये हु का पॉसेसिव केस है, ये पोजीशन और ओनरशिप दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखते हैं सेंटेंस में, द पेन हुज कलर इज़ रेड इज़ हर्स, द पेन हुज कलर इज़ रेड इज़ हर्स, वो पेन जिसका कलर जिसका रंग लाल है उसकी है। हर्स हमने इस्तेमाल किया है फीमेल के लिए, मतलब किसी यहाँ पर हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं। द पेन हुज कलर इज़ रेड इज़ हर्स, पेन जिसका कलर लाल है, जिसका रंग लाल है वो उसकी है। ये जो कलर किसका है? पेन का है। जिसका कलर किसका कलर है? पेन का कलर है। तो हम कह रहे पेन का कलर, उसकी जगह पर हम कह सकते हैं जिसका कलर, पेन का रंग या जिसका रंग। द कलर ऑफ पेन, या हम कह सकते हैं हुज कलर, जिसका कलर। तो गाइस आप देख रहे हैं हम यहाँ पर नाउन की जगह है, जो नाउन है द पेन, उस पेन की जगह पर हम हुज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब नाउन की जगह पर हम हुज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हुज यहाँ पर बन जाता है हमारा प्रोनाउन। और गाइस आप देख रहे हैं हुज जो है वो पेन से रिलेशन दिखा रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल उसके बाद और साथ में इस्तेमाल होते हैं, और उस नाउन से वो रिलेशन दिखाते हैं, उस नाउन के बारे में हवाला देते हैं, मतलब उस नाउन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है हुज जो है यहाँ पर ये किसके बारे में बात कर रहा है? इस पेन के बारे में बात कर रहा है। तो हुज यहाँ पर बन जाता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। द पेन हुज कलर इज़ रेड इज़ हर्स, वो पेन जिसका कलर लाल है उसकी है। तो गाइस आप देख रहे हैं हुज जो है ये पोजीशन दिखा रहा है, कह रहा है जिसका कलर,
मतलब कलर पे पोजीशन दिखा रहा है, उसका कलर, इस पेन का कलर दिखा रहा है, मतलब पेन का जो कलर है, पेन जो पोजीशन दिखा रहा है, उस पोजीशन के लिए पेन की जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल किया हुज। तो हुज यहाँ पर एज रिलेटिव प्रोनाउन है और पोजीशन दिखा रहा है। किस पे दिखा रहा है? कलर पे, कलर पे पोजीशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे हुज को पॉजिटिव केस ऑफ हु। और हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द सन हुज रेज गिव अस लाइफ शेड्स इन द वेस्ट। सूरज जिसकी किरणें हमें ज़िंदगी देते हैं वो मगरिब में डूब जाता है। सूरज जिसकी किरणें हमें ज़िंदगी देती हैं वो मगरिब में गुरूब हो जाता है या डूब जाता है, हम कह सकते हैं गुरूब हो जाता है। तो गाइज आप देख रहे हैं द सन हुज रेज, ये रेज किसकी है? सन की है, सूरज की किरणें हैं। मतलब रेज पे जो पोजीशन है या रेज से जो रिलेशन है वो किसका है? सन का है, सूरज का है। और सूरज की जो सन जो हमारा नाउन है, इस नाउन के लिए हमने इस्तेमाल किया है हुज का। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव केस का, क्योंकि यहाँ पर जो रेज पे सन पोजीशन दिखा रहा है, तो उस जो नाउन पोजीशन दिखा रहा है उस नाउन के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, वो भी पोजीशन दिखाएगा। द सन हुज रेज, जिसकी किरणें, जिसकी किरणें किसकी किरणें? सूरज की किरणें। द रेज ऑफ सन्स, सूरज की किरणें। यहाँ पर आप देख रहे हैं हुज जो वो रेज पे पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय हुज फादर इज़ इल इज़ वीपिंग। द बॉय हुज फादर इज़ इल इज़ वीपिंग। वो लड़का जिसका बाप बीमार है वो रो रहा है। लड़का जिसका बाप बीमार है, जिसका फादर, जिसका वालिद हम कह सकते हैं, जिसका वालिद बीमार है वो रो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द बॉय, ये जो फादर किसका है? लड़के का है। तो फादर पे जो पोजीशन है वो किसकी है? लड़के की है, बॉय की है। तो बॉय हमारा नाउन है, उस नाउन की जगह पर हम पोजीशन के लिए हुज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पोजीशन दिखानी है। तो फादर पे जो पोजीशन है वो बॉय की है, उस नाउन की है। उस नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे जो कि हुज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पोजीशन दिखानी है। पोजीशन के लिए हम हुज का इस्तेमाल करेंगे। द बॉय हुज फादर, जिसका फादर बीमार है वो रो रहा है, जिसका फादर बीमार है वो रो रहा है। तो यहाँ पर हमने हुज का इस्तेमाल किया पोजीशन दिखाने के लिए। और गाइज इन 3 सेंटेंसेस में आपने देखा हुज का इस्तेमाल यहाँ पर हमने पेन के लिए किया जो कि नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पर हुज का इस्तेमाल हमने सन के लिए किया जो कि भी नॉन लिविंग थिंग है। और यहाँ पर हमने जो हुज का इस्तेमाल किया वो बॉय के लिए किया है, ह्यूमन बीइंग के लिए किया है, पर्सन के लिए किया है जो कि लिविंग थिंग है, ह्यूमन बीइंग है। तो आप देख रहे हैं हुज का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, लेकिन हुज का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे जो हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट से मुराद है ह्यूमन बीइंग, इंसान ज़ात के अलावा जो भी लिविंग थिंग्स है वो, और नॉन लिविंग थिंग्स है वो। ऑब्जेक्ट में इंसान ज़ात के अलावा जो लिविंग थिंग्स आ रही हैं वो ऑब्जेक्ट में आ रही हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ऑब्जेक्ट में आ रही हैं। तो ऑब्जेक्ट से मुराद है इंसान के अलावा जो भी जानदार हैं वो, और दूसरे जो बेजान हैं वो भी हम ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। लेकिन गाइज हुज का इस्तेमाल हम सभी के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी करते हैं। तो गाइज आपने देखा हुज का इस्तेमाल पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स दोनों के लिए हो रहा है और पोजीशन दिखाने के लिए हो रहा है। आगे देखते हैं। द मैन फ्रॉम होम यू बारोड द मनी वाज माई ब्रदर। आदमी जिससे तुमने पैसे उधार लिए थे मेरा भाई था। आदमी जिससे तुमने पैसे उधार लिए थे मेरा भाई था। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इस्तेमाल किया होम का, और होम के बाद जिस तरह मैंने यू का बताया था, होम के बाद आप देख रहे हैं ये यू आ रहा है, हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद ये हमारा वर्ब आ रहा है, एक्शन आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट पहले से मौजूद है और एक्शन भी है, उस सब्जेक्ट का एक्शन भी है, और द मनी वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, उस एक्शन का ऑब्जेक्ट भी है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं होम का इस्तेमाल यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट पहले से मौजूद है। तो यहाँ पे सेंटेंस में बात हो रही है द मैन की, और देन द मैन यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। गाइस आप देख रहे हैं यू, मतलब यू ने एक्शन किया, कौन सा किया? बोरोड का एक्शन परफॉर्म किया, और वो एक्शन का असर किस पे हुआ? मनी पे। मनी हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया है। तो गाइस आप देख रहे हैं यू हमारा सब्जेक्ट है, डूअर है, काम करने वाला है, और उसने काम किया है, एक्शन किया है। वर्ब आ रहा है हमारा बोरोड, और जो एक्शन का असर हुआ है वो मनी पे हुआ है। तो मनी हमारा ऑब्जेक्ट है।
तो गाइज आप देख रहे हैं ये जो मैन है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे मैन की बात हो रही है, मैन हमारा एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए हमने होम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिस तरह पहले मैंने बताया था, अगर यहाँ पे इसको अगर हम ब्लैंक छोड़ दें, यहाँ पे जो हमने हु और होम ब्लैंक छोड़ दी, खाली जगह छोड़ दी, और उसके बाद देखें अगर वर्ब आ रहा है तो वहाँ पर हम हु का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। और अगर वहाँ पर आप देखें उसके बाद जो है वो ब्लैंक के बाद सब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब भी आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट पहले से मौजूद है, सब्जेक्ट कोई एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। तो बात यहाँ पे हो रही होगी सेंटेंस में, वो किसकी हो रही होगी? ऑब्जेक्ट की हो रही होगी। जिस तरह यहाँ पे मैन की बात हो रही है, तो मैन यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो ब्लैंक में इस्तेमाल करेंगे वो होम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। जब सब्जेक्ट की बात होगी तो वहाँ पर हम हु का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे? हु का होम, WHOM, होम का इस्तेमाल करेंगे। द बॉय होम ऑल प्रेज इज़ माई सन, द बॉय होम ऑल प्रेज इज़ माई सन। लड़का जिसकी सभी तारीफ़ करते हैं मेरा बेटा है। वो लड़का जिसकी सभी तारीफ़ करते हैं वो मेरा बेटा है, या हम कह सकते हैं लड़का जिसकी सभी तारीफ़ करते हैं वो मेरा बेटा है। तो गाइस आप देख रहे हैं आल मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, सभी क्या कर रहे हैं? प्रेज कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वर्ब हमारे पास मौजूद है, सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है। अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो उसके साथ हम दूसरा सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बात किसकी हो रही है? बॉय की। माय सन, मेरा लड़का कौन है? और माय सन, मेरा बेटा जो है वो लड़का है। तो मतलब माय सन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी बात हो रही है। द बॉय यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। द बॉय होम, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे होम का। द बॉय होम ऑल प्रेज इज़ माई सन, लड़का जिसकी सभी तारीफ़ करते हैं वो मेरा बेटा है। द बॉय जो है ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे होम का। अगर सब्जेक्ट की बात होती तो हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हु का। और गाइज देखें यहाँ पे जो द बॉय ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो बॉय है ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट्स का एक्शन है, टीचर का भी ये टीच जो एक्शन है। इस बॉय का एक्शन वर्ब कम है, इस स्टूडेंट्स का एक्शन जो है वर्क हार्ड है, वर्ब है यहाँ पे। इस टीचर का जो एक्शन जो वर्ब है वो टीच है। द बॉय, द स्टूडेंट्स, द टीचर हमने इस्तेमाल किए थे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किए थे, क्योंकि ये सामने कोई एक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं द बॉय और द मैन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने वाला है यू हमारा सब्जेक्ट है। तो मैन यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे होम का। क्या है? द बॉय भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक्शन परफॉर्म करने वाला आल है। आल हमारा यहाँ पे डूअर है, सब्जेक्ट है, काम करने वाला सब्जेक्ट है। प्रेज करने वाला कौन है? आल है। बॉय जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो बॉय यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। बॉय की बात हो रही है, एज ए ऑब्जेक्ट बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे होम का। दिस इज़ द टीचर होम वी रिस्पेक्ट, दिस इज़ द टीचर, ये वो उस्ताद है, ये वो टीचर है जिसकी हम इज़्ज़त करते हैं। दिस इज़ द टीचर होम वी रिस्पेक्ट, ये वो उस्ताद है जिसकी हम इज़्ज़त करते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं वी हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के बाद हम रिस्पेक्ट जो एक्शन है हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है। सब्जेक्ट वी आ रहा है, वर्ब और एक्शन हमारा रिस्पेक्ट आ रहा है। तो गाइस आप देख रहे हैं दिस इज़ द टीचर, टीचर कोई भी आगे एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये जो जिसकी बात हम टीचर की बात कर रहे हैं, लेकिन टीचर ये जो होम के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। जिस तरह यहाँ पे बॉय ने कम का एक्शन परफॉर्म किया, स्टूडेंट्स ने वर्क का हार्ड का एक्शन परफॉर्म किया, टीचर ने टीच करने का एक्शन परफॉर्म किया, इसी तरह ये जो टीचर है यहाँ पर ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जब ये टीचर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो यहाँ पर टीचर एज ए सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये टीचर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता, जिस तरह यहाँ पे इसने किया था टीच का, तो हम इसको कहते हैं एज ए सब्जेक्ट और हम हु का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे टीचर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने वाला है वी, हम, और वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं रिस्पेक्ट का। तो सब्जेक्ट पहले से मौजूद है और उसका वर्ब पहले से मौजूद है। तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं टीचर की, तो टीचर यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो ऑब्जेक्ट किसका होगा? होम का हम इस्तेमाल करेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, दोज होम द गॉड लव्स डाई यंग। दोज होम द गॉड लव्स डाई यंग, वो जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, जिसको खुदा चाहता है, जिनको खुदा चाहता है, डाई यंग, जवान मर जाते हैं या जल्दी मर जाते हैं, जवानी में मर जाते हैं। वो जिनको खुदा चाहता है वो जवानी में मर जाते हैं या जल्दी मर जाते हैं या जवान मर जाते हैं, इस तरह हम कह सकते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं दोज कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है द गॉड। कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है? लव का। तो एक्शन परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, वर्ब हमारा मौजूद है। तो गाइस हम यहाँ पे दोज का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा मौजूद है। तो हम यहाँ पे दोज का इस्तेमाल एज ए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसके लिए हम जो प्रोनाउन लेंगे वो भी ऑब्जेक्टिव केस का होगा। कौन सा होगा? होम। दोज होम द गॉड लव्स डाई यंग। दोज होम द गॉड लव्स डाई यंग। गाइज अब देखते हैं होम को हम किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं। गाइज होम को हम हु से रिप्लेस भी कर सकते हैं, और हु एज ए ऑब्जेक्ट होगा, एज ए सब्जेक्ट नहीं होगा। देखते हैं, द मैन फ्राम होम, फ्राम हु भी हम कह सकते हैं। द मैन फ्राम हु यू बोरोड द मनी वाज माई ब्रदर। वो आदमी जिससे आपने पैसे उधार लिए थे वो मेरा भाई था। द बॉय होम ऑल प्रेज इज़ माई सन। लड़का जिसकी सभी तारीफ़ करते मेरा बेटा है। कह सकते हैं द बॉय हु ऑल प्रेज इज़ माई सन। होम की जगह पर हम हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, होम को रिप्लेस करके हम हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हु है वो एज ए ऑब्जेक्ट होगा, एज ए सब्जेक्ट नहीं होगा। दिस इज़ द टीचर होम वी रेस्पेक्ट। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं हु का। दिस इज़ द टीचर हु वी रेस्पेक्ट। यहाँ पर हम हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि होम को हम रिप्लेस करके उसकी जगह पर हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोज होम द गॉड लव्स डाई यंग, हम कह सकते हैं दोज हु द गॉड लव्स डाई यंग। दोज हु द गॉड लव्स डाई यंग, वो जिनसे खुदा मोहब्बत करता है वो जवान मर जाते हैं। तो गाइस आपने देखा होम को ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात होगी तो हम होम का इस्तेमाल करेंगे, और होम को हम रिप्लेस कर सकते हैं हु के साथ। हु को रिप्लेस करके उसकी जगह पर हम हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा। और गाइज आपने यहाँ पर देखा मैंने लिखा है हुज के साथ लिखा है ऑफ विच। ऑफ विच, ये जो पेन हमारा नॉन लिविंग थिंग है, सन हमारा नॉन लिविंग थिंग है, इनके लिए मैंने हुज का इस्तेमाल किया, और हुज के साथ साथ मैंने लिखा ऑफ विच। तो हम हुज को नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ऑफ विच से भी रिप्लेस कर सकते हैं। द पेन हुज कलर इज़ रेड इज़ हर्स। पेन जिसका कलर लाल है उसकी है, तो यहाँ पर हम हुज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हुज को रिप्लेस कर सकते हैं। द पेन ऑफ विच कलर इज़ रेड इज़ हर्स। पेन जिसका कलर लाल है उसकी है। ऑफ विच भी हुज की जगह पर हम ऑफ विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स और ह्यूमन बींग के अलावा, इंसान ज़ात के अलावा, लोगों के अलावा जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हुज की जगह पर हम उसको रिप्लेस करके ऑफ विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज इस पूरे डिस्कशन में एक चीज़ जो है वो बहुत ख़ास है। अब मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ। डियर गाइज वो है नाउन। ये जो हमारा नाउन इस्तेमाल है, रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले जो हमारा नाउन इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर कहीं पर हम प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नाउन इस्तेमाल होगा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट। उसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट से मुराद है वह ऐसा लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ से पहले आ जाए। मतलब ऐसा लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ से पहले आ जाए तो उसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट। ऐसा लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल हो जाए, उससे पहले आ जाए सेंटेंस में, तो हम उसको कहेंगे एंटीसीडेंट। तो यहाँ पर ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले नाउन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। द बॉय, द स्टूडेंट्स, द टीचर, द पेन, द सन, द बॉय, द मैन, द बॉय, द टीचर, दोज। यहाँ पर हमने दोज भी हमारा एंटीसीडेंट है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए जो नाउन्स हम रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम कहते हैं एंटीसीडेंट्स। और गाइज एंटीसीडेंट से मुराद है ऐसा लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ से पहले आ जाए। तो यहाँ पर हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन के जो अल्फाज हैं,
जो वर्ड्स हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जो उनसे पहले आने वाला जो नाउन है हमारा, उसको हम एंटीसीडेंट फंक्शन कर रहा है। ये जो द बॉय, द स्टूडेंट्स, द टीचर, द पेन, द सन, द बॉय, द मैन, यहाँ पर द बॉय, द टीचर, दोज, ये हमारे एंटीसीडेंट हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस उस एंटीसीडेंट के बारे में हमें सेंटेंस में बात करते हैं, उस एंटीसीडेंट का हवाला देते हैं, उस एंटीसीडेंट से रिश्ता दिखाते हैं। एंटीसीडेंट हमारे यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। तो गाइज आपने देखा हमने यहाँ पर आज वो रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। हु एज ए सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल होता है। जब सेंटेंस में हम किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम हु का इस्तेमाल करेंगे। जब हम किसी नाउन का यूज़ कर रहे होंगे या किसी प्रोनाउन का यूज़ कर रहे होंगे और वो वहाँ पर एज ए सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट के लिए, उस नाउन के लिए हमें कोई दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हु, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डियर गाइस, एक बात मैं यहाँ पर ये आपको बताता चलूँ कि हु को हम दैट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। हु की जगह पर हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से हम कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम किसी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम हु का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम कहते हैं होम। और डियर गाइस, होम को हम हु से रिप्लेस भी कर सकते हैं। होम की जगह पर हम हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस, आपने देखा हु जो है वो पोजीशन दिखा रहा है, पॉजिटिव केस है हु का। पोजीशन दिखाने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए, रिलेशन दिखाने के लिए, कब्जा दिखाने के लिए, हक के मालिकाना दिखाने के लिए हम पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हुज का इस्तेमाल करते हैं। और हुज को हम ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी ऑब्जेक्ट्स, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट ह्यूमन बींग, उनके लिए भी हम हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डियर गाइस, जब हुज का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट्स के लिए करेंगे, मतलब ह्यूमन बींग के अलावा, जब हुज का इस्तेमाल हम उन ऑब्जेक्ट्स के लिए करेंगे सिवाय ह्यूमन बींग के, तो वहाँ पर हम हुज को रिप्लेस करके ऑफ विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह इस सेंटेंस में आपने देखा था, द पेन हुज कलर, द पेन ऑफ विच कलर, द सन हुज रेज, हम कह सकते हैं द सन ऑफ विच रेज। गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। डियर गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। डियर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में टाइम पे मिलता रहे। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम वो रिलेटिव प्रोनाउंस डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।